राधे राधे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है और मैंने कल एक बेसिक की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कंसेप्ट बताए थे, कुछ डिटेल आप एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट और डिटेल और प्रॉपर्टीज बताई थी आप भी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो देखो, तब इस वीडियो पर आप आए। तो चलो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर क्या करा है कि निम्नलिखित अवयवों में प्रत्येक का परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? परिवर्त अवयव निकालना, यही सबसे ज्यादा मेन है इसमें। तो चलो तो मैं डालू इसका परिवर्त को हम देखो ए डैश से डिनोट कर देते हैं या एटी ट्रांसपोर्ट। क्या होता है कि लेटिव ने खड़ा कर दो 5 1/2 एंड -1। इसका आंसर ये हो गया। यहाँ पे आओ, रो को कॉलम में चेंज करना है, यानी ये 1 2 ऐसे है तो कैसे लिखो 1 2, इसको भी ऐसे लिख दो -1 एंड 3। देखो यहाँ पर ये ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, ऐसे करते हैं। यहाँ देखो तीसरे वाले में क्या है, देखो -1/5 2 ऐसे लिख दो, -1/5 और 2। अब सेकंड वाले को लिखो यहाँ से 5 5 3। अब थर्ड वाले को लिखो 6 6 -3। इस तरीके से हम परिवर्तावयव में चेंज कर देते हैं। परिवर्तावयव हो गया। तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 2 को आपके सामने यहाँ पर करके बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर आपके सामने मैं लिख लिया। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना ध्यान से। कह रहा है कि ए हमें दे रखा है ये रहा और बी दे रखा है ये रहा, और हमसे कह रहा है कि a प्लस बी का होल डैश इक्वल होगा a डैश प्लस बी डैश के। सेकंड पार्ट a माइनस बी का होल डैश इक्वल होगा a डैश माइनस बी डैश के। हमें पता भी है कि हमने प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई थी, बट हमें प्रूफ करना है कि होगा या नहीं। तो चलो पहले मुझे क्या करूं, मैं a प्लस बी निकाल लूं, उसके क्या करूं डैश। तो मैं करूंगा a प्लस बी, यानी a को a में जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका भी समझो क्या है, फर्स्ट वाला फर्स्ट में जोड़ेंगे, सेकंड वाला सेकंड में जोड़ेंगे। -1 और 4 -4 -5, 2 और 1 3, 3 और -5 -2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 0 9, 5 और 2 -1, 1 और 4 3 4, 1 और 1 2 ही निकला। ओके, अब देखो मुझे यहाँ पे a माइनस की जरूरत पड़ेगी। मैं एक बार a माइनस भी निकाल लेता हूँ यहाँ पर, है ना। a माइनस, यहाँ माइनस करना मुझे, देखो ये सारे सबके साइन चेंज कर दो आप। -1 में से मुझे करना है -4, यानी ऑलरेडी माइनस का है तो और माइनस ही करना है, यानी बी के आगे हमारे सारे सबके साइन चेंज होंगे तो प्लस कर देना, मतलब अल्टरनेटिव साइन करने आपको। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ओके, देखो चलो करते हैं ना। देखो यहाँ है -1 और उल्टा बोला था +4, क्या आएगा 3, 2 और -1 1, 3 और +5 8, है ना। 5 -1 4, 7 -2 5, 9 -0 9, 5 -1 -3, -1 -4 -3, सॉरी -1 और -3 -2 1 -1 0, ये निकला है। अब उसके बाद पहले बच्चे ध्यान रखो कि a प्लस बी होगा, उसको मुझे क्या करना है डैश करना है इसका। तो मैं निकाल देता हूँ a प्लस बी का होल डैश। तो क्या होगा, रो को कॉलम बनेगा, तो बना दो आप। देखो कैसा बनेगा, 5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, ये निकला। अब मुझे यहाँ पे a डैश की जरूरत पड़ेगी, तो a डैश a माइनस बी का होल डैश बराबर होगा मेरे पास, क्या होगा, जल्दी चेंज कर देते हैं, क्या होगा 3 4 -3, है ना। 3 4 -3 1 5 -2 8 9 एंड 0, ये हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे ये तो निकला, ये निकाला ए डैश और बी डैश बताना है। ए डैश करना है और फिर बी डैश करना है, उनको दोनों को अलग अलग करके जोड़ देना है। करें, देखो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश जस्ट अपोजिट करना है, इसका अपोजिट -1 -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। बी डैश निकालना है, बी डैश निकालो, -4 1 1 2 -2 3 -5 0 एंड 1, ये हो गया। अब बताओ, अब मुझे सारी यहाँ वैल्यू लगा लेनी है बस, क्या दोनों इक्वल होगा। अच्छा बताओ मुझे a प्लस बी का होल डैश कहाँ, ये रहा, कितना, ये तो है। अब a डैश प्लस बी डैश को मुझे जोड़ना है, मुझे क्या करना है, मुझे a डैश प्लस बी डैश निकालना है।
थोड़ा ध्यान दो, -1 ये और ये दोनों क्या करना है, जोड़ने फिलहाल मुझे। -1 और 5 -5, 5 और 1 6, -2 और -2 और 1 -1, 2 और 1 3, 7 और 2 9, 1 और 3 4, 2 और -5 माइनस का 2, 9 और 0 9, 1 और 1 0। अच्छा ये बात, मैं अब मैच करो, अब देखो a प्लस बी का होल डैश ये रहा, -1 5 -5 6 1 3 9 2 4 -2 9 0 2, मिस्टेक होगी क्या, सॉरी 2 होगा, हाँ हाँ 2 1 और 1 2। अब इसी टाइप से देखो आप देख पा रहे हो कि देखो ये वाला क्या इसके इक्वल है या नहीं, देखो सेम टू सेम मिलाओ, देखो a प्लस बी का होल डैश बराबर a प्लस बी डैश a डैश बी डैश। तो यानी मैं कह सकता हूँ इससे कि मेरे पास यहाँ पे क्या आया, मेरे पास आया यहाँ पर कि a प्लस बी का होल डैश बराबर है ए डैश प्लस बी डैश के। अब दूसरी कंडीशन, पहला वाला पार्ट प्रूफ, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है कि मुझे ए माइनस और निकाल देना है, ए डैश माइनस बी डैश, फिर मैच कर लेंगे। यहाँ पे इन्हीं को घटा देना है, सबके साइन उल्टे करने हैं, यहाँ पर माइनस का है प्लस कर देना है यहाँ पर। तो -1 और +4 3, 5 -1 4, -2 और -1 -3, -2 और 1 सॉरी 2 और -1 1 निकलेगा, 7 -2 5, 1 -3 -2 3 -5 ऑलरेडी प्लस का हो जाएगा, तो 8 हो गया, 9 0 और यहाँ 0 ये आया। अब देखो चेक करो आप, ए ये किसके इक्वल आ रहा है, a माइनस बी डैश के, देखो जरा मैच करो, 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0, यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला सर इसके बराबर आ रहा है। ये तो प्रूफ करना है सेकंड पार्ट में, देखो यहाँ पर आप मुझे प्रूफ करना है a माइनस बी का होल डैश इक्वल है a डैश माइनस बी डैश के। तो देखो a माइनस बी का होल डैश ये रहा, और यहाँ निकाला मैंने a डैश माइनस बी डैश, ये किसके इक्वल निकला, यानी a डैश माइनस, चलो ऐसे उल्टा लिख लेते हैं, a माइनस बी का होल डैश इक्वल किसका है, a डैश माइनस बी डैश। यही मुझे प्रूफ करना था, यानी मुझे दोनों इसके पार्ट समझ में, दोनों पार्ट इसके मेरे हो गए। उम्मीद आपको समझ आ गया। चलो तो मिल बेटा, अगला करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते क्या करा कि यदि a डैश 3 4 -2 2 0 1 है और b -1 2 1 1 2 3 है, तो सत्यापित कीजिए, यानी बताइए कि a प्लस बी का होल डैश इक्वल रहेगा a डैश प्लस बी डैश के इक्वल है। सेकंड पार्ट, a माइनस बी का होल डैश इक्वल रहेगा a डैश माइनस बी डैश। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, चाहो तो एक बार ट्राई कीजिए इसके घर से आप, है ना, मैं बताता हूँ। चलो तो देखो मुझे दे रखा है a डैश, अगर मैं a निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसका प्लस नहीं कर सकते क्योंकि डैश है, डैश, और देखो इन दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये डैश है, ये बिना डैश वाला है। तो इसको सेम करो पहले, तो कर दिया, जो लेटे उन्हें खड़ा कर दिया, खड़े हुए उनको लिटा दिया, -1 2 0 1। अब बी तो सेम टू सेम रहेगा हमारे पास, बी तो सेम टू सेम रहेगा, -1 2 2 1 3, ये लिख दिया। अब मुझे क्या करना है कि पहले फर्स्ट पर करते हैं, यानी निकालो आप a प्लस बी। तो a प्लस बी निकालो तो क्या होगा पहले बच्चों कि a और b को जोड़ना है, 3 -1 2 -1 और 2 1 0 और 1 1, यहाँ आ जाओ, 4 और 1 5 2 और 2 4 1 और 2 3 4, ये निकला, है ना। अब मैं सेम ऐसे इधर निकाल लूँ, ऐसा करते हैं, मैं इधर ये वाला करूँगा क्वेश्चन पार्ट, ये इधर करूँगा, ठीक है। तो अब मैं सेम ऐसे निकाल लूँ, a माइनस बी डैश, तो a माइनस निकालना है, इसमें से मुझे घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, सारे साइन चेंज कर देना, माइनस सॉरी 3 -1 है, पहले प्लस का करना, सारे उल्टे साइन करने हैं, 3 माइनस +1 4 हो गया, -1 और -2 -3, 0 और -1 -1, 4 और -1 3, 2 -2 0 1 -3 -2, ये निकला। अब चलो अभी अपने इक्वेशन में रख देते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या थी। हमारी इक्वेशन तो ये थी, हमारी इक्वेशन थी कि a प्लस बी का होल डैश, अब इसका डैश भी तो करना हमें, a प्लस बी का होल डैश क्या रहेगा बच्चों, 2 5 1 4 2 5 1 4, है ना, और दोबारा से 1 4, ये आया, बताओ ये समझ आया कैसे इनको जोड़ा है, तब ये आया है ना, 0 1 4 5 2 4 एंड 4, ठीक है। अब मुझे करना है a माइनस बी का डैश करना है, इसमें तो a माइनस बी का होल डैश चाहिए, करो तो क्या हो जाएगा, 4 3 3 0 -1 एंड -2,
ये निकला, इसको थोड़ा कट कर देते हैं, ये निकला। चलो इसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे अब ये निकालने बस। तो मेरे पास ए डैश कहाँ है, तो ए डैश तो मेरे पास पहले से है था, पर मेरे पास बी डैश नहीं था, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर बी डैश निकाल लूंगा। तो बी डैश पता मेरे पास कितना हो जाएगा, अब बोलोगे सर बस बी डैश हो जाएगा आपके पास -1 1 2 2 1 3, ये निकला मेरे पास डैश। अब दोनों को मुझे क्या करना है, ए और ए डैश को ऐड करना है, ठीक है। ए डैश प्लस बी डैश को क्या करना है, ऐड करना है। क्या है, दोनों बराबर आ पाते हैं भाई, पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, दो दिनों से देख रहा हूँ। तो चलो, तो ए डैश मेरे पास ये रहा, सबसे ऊपर देखो यहाँ पर ये वाला ए डैश ये रहा मेरे पास, और बी डैश ये रहा। तो मैं चलो ए डैश को यहाँ पे भी लिख लूँगा एक बार, नहीं लिखा रहने दो ऊपर, चलो यहीं से लिख लेते हैं ना। एक बार देखो, -3 और -2 -1 2 बचा, 4 और 5 4 और 1 5 -1 और 2 1 2 और 2 4 0 और 1 1 1 और 3 4, ये निकला। अब मैं निकालूंगा ए डैश माइनस बी डैश, सेम उसी क्वेश्चन की तरह सेम, ए डैश माइनस बी डैश निकालूंगा। ए डैश माइनस बी डैश क्या मेरे पास, देखो ऊपर देखो दोबारा से, एक बार ऊपर आ जाते हैं दोबारा से। तो ऊपर क्या है मेरे पास, तो मैंने देखा कि मेरे पास ऊपर है ये रहा, इसमें से माइनस के सारे साइन चेंज कर दो इधर, 3 + 1 यानी 4, क्या गया यहाँ पर 4, अब इधर लिखते जा रहा हूँ थोड़ा सा ना, क्या गया इधर 4 आ गया, यहाँ पर देखो दोबारा से। अब यहाँ क्या है मेरे पास 4 और -1 यानी -3 -1 और -2 -3 2 और -2 0 0 और 1 माइनस का -1 1 और -3 माइनस का 2, ये निकला मेरे पास ए डैश। अब देखते हैं क्या दोनों बराबर आए हैं। चलो देखो, मुझे बराबर करना था ए प्लस बी का होल डैश, बराबर आना चाहिए था ए डैश प्लस बी डैश के। यहाँ पर ए माइनस बी का होल माइनस है, सॉरी ए माइनस बी का होल डैश बराबर आएगा ए डैश माइनस बी डैश के। चल अब मैच करते हैं आंसर है ना। तो देखो ए प्लस बी का डैश ये रहा है ना, अब किसके को आना चाहिए, ए डैश प्लस बी डैश के, ये रहा। देखो 2 2 5 5 1 4 1 4 1 4 यानी ये इक्वल, हमारा आंसर सॉरी साइन कर दिए करेक्ट। यहाँ जाओ, ए माइनस बी का होल डैश इक्वल आना चाहिए ए डैश माइनस बी डैश के, 4 3 3 -0 3 -0 -1 -2 यानी ये भी। तो हमारे दोनों आंसर क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए डैश बराबर -2 3 1 2 तथा बी इक्वल टू -1 0 1 2 है, तो ए प्लस 2b का होल डैश हमें निकालना है। तो देखो पहले बात थोड़ा ध्यान रखो यहाँ पर कि हमें ए और बी नहीं दे रखे हैं प्रॉपर, हमें ए डैश दे रखा है। अगर ए डैश दे रखा तो मुझे ए भी तो निकालना पड़ेगा। चलो ए निकालें, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से मेरे थोड़ा बताओगे कि सर ए बराबर होगा, जो खड़े उनको लेटा दो, लेटे उनको खड़ा कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 2 -2 1 एंड 3 ये निकला ए डैश ए, है ना। और मुझे बी की जरूरत है, तो बी तो ऑलरेडी मुझे यहाँ पर गिवन है, बी मुझे ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है -1 1 0 2। तो चलो पहले मुझे क्या करना है कि a प्लस 2b को जोड़ना है, यानी मुझे पहले a और b निकालनी है, निकाल लिए, और 2b निकालना पड़ेगा मुझे, तब तो जुड़ेगा। 2b निकालो, चलो 2b का मतलब है कि इस नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करना, तो कर दो 2 0 2 4 ये हो गया। अब मुझे निकालना है, अब मुझे निकालना बच्चों क्या निकालना है कि a प्लस 2b है ना, उसका डैश तो बाद में करेंगे, पहले ये निकाला है, क्या निकालूंगा a प्लस, मुझे डी निकाला, तो मेन चीज है कि a प्लस डी कैसे निकालूं, तो वो निकाला मैंने। उसके लिए मैं दोनों को जोड़ देता हूं, बताओ ए का मेरे पास, आप बोलोगे सर ए तो ये रहा और 2b ये रहा, इन दोनों को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ें, तो देखो -4 1 और 0 1 3 और 2 5 2 और 4 6, दोबारा देखो -2 और -2 4 -1 और 0 1 आएगा, सॉरी 1 गलती हो जाती है, 1 3 और 2 5 2 और 4 6, ठीक है। अब मुझे इनका क्या करना है, डैश करना है, मुझे निकालना है a प्लस बी का होल डैश। होल डैश कैसे निकलेगा, इसी नंबर को थोड़ा उल्टा कर देना, -4 5 1 6 यही आपका आंसर देखो, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आज का हम, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है थोड़ा सा ना, इसमें क्या इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करने में बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। देखो मुझे दे रखा है कि a इतना है b इतना है,
है ना, दो पार्ट दे रखे हैं, तो मुझे प्रूफ करना है इसमें, पहला पार्ट मुझे प्रूफ करना है कि मुझे ए बी डैश मल्टीप्लाई करना, मुझे प्रूफ करना है किसके, बी डैश ए डैश के। हम इस चीज को जानते हैं कि होता है, फिर भी हमें ये प्रूफ करना है कि हाँ ये चीज है या अप्लाई या नहीं। तो चलो करें। तो देखो तो पहला पार्ट मैं लेता हूँ, यहाँ पर सॉल्यूशन डाला, तो मुझे निकालना है ए इंटू बी। पहले ए बी करो, ए क्या मेरे पास 1 - 4 3, बी क्या मेरे पास -1 2 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैंने ए बी किया, तो रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 1 1 किया। फिर अब इसका -1 और -4 +4 माइनस और माइनस सॉरी 2, माइनस का 8, -4 और 2 8, -4 और 1 माइनस का 4, नेक्स्ट 3 इंटू -1 -1 3 6 6 करेंगे और 3 बन जा, ये लो। मेरे प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा मुझे करना है, इसका डैश ही तो करना है, डैश करना है, तो देखो कर देते हैं ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश क्या आ जाएगा मेरे पास -1 2 1 1 2 1 आ गया। देखो नेक्स्ट अब ये लेटा के यहाँ कर दिया मैंने, अब इसको करना है 4 -8 एंड -4 -3 6 -3। इधर सेकंड वाला पार्ट करूंगा इस साइड में। दोबारा देखो यहाँ पर अगला, ये तो निकला मेरा, इसका नाम दे दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब निकालने मुझे बी इंटू ए डैश, तो बी डैश और ए डैश में यहाँ निकाल लेता हूँ। तो देखो ए डैश क्या निकलेगा मेरे पास 1 -4 3, बी डैश क्या निकलेगा मेरे पास -1 2 1। तो यहाँ पर मुझे यहाँ लिख देता हूँ साइड में थोड़ा सा मैं, देखो बी डैश ए, तो बी क्या मेरे पास -1 2 1, ए डैश क्या मेरे पास 1 -4 एंड 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मुझे इसका करना क्रॉस मल्टीप्लाई, बी डैश ए डैश, ठीक है 1 का -1 +4 और प्लस हम लगाते नहीं है, प्लस हम लगाते नहीं है, -3 2 1 2 -8 और 6, नेक्स्ट 1 1 1 -4 एंड -3। तो मल्टीप्लाई करने गलती मत करना, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि इन सबको मिला के एक नंबर बना दे, मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें एक नंबर मिला के एक नंबर जोड़ देते, नहीं, रो का कॉलम से करने पे एक नंबर बनता है, इस रो का इस कॉलम से करने पे पूरा एक नंबर बनेगा, नेक्स्ट नंबर यहाँ, इसका इससे करने पे दूसरा नंबर बना यहाँ, तीसरा यहाँ बनेगा। ठीक है, ये निकला। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 नाम देखो इसका, आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से देखो कि -1 4 -3 -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 3 1 -4 3। आप देख पा रहे हो कि समीकरण 1 व 2 से क्या प्रूफ हुआ कि ए बी का होल डैश बराबर है बी ए डैश के ए डैश के। ओके बच्चों समझ में आ गया। अब सेकंड वाला पार्ट देखो, यहाँ पर दो पार्ट दे रखे थे मुझे, अब मुझे प्रूफ करना है कि पहले मैं निकालूंगा ए बी का होल डैश निकाल देते हैं। ठीक है, इसके लिए ए मुझे अलग दे रखा है, इसके लिए अलग ए है मेरे पास। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, इसके लिए ए अलग है, इसके लिए ए अलग है, दोनों के लिए अलग अलग ए है। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये पार्ट है ये वाला पार्ट है, दोनों के लिए अलग अलग ए है, तो मुझे इस हिसाब से लेना पड़ेगा। तो इसका ए क्या है, ये है, पहले ए डैश निकाल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 1 2 मल्टीप्लाई करना बी के साथ 1 5 7 हो गया। चलो देखो 0 0 5 0 आएगा, फिर दोबारा से करेंगे तो 0 आएगा, फिर 1 5 7 2 10 40, ये निकला मेरे पास ए बी। अब मैं इसका डैश निकालूंगा, बच्चे क्या हो जाएगा, ए बी का डैश क्या होगा 0 1 2 0, और देख पा रहे हैं 0 1 2 निकला, नेक्स्ट 0 1 2, फिर यहाँ पे आएगा 0 5 10 0 7 14। इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे अगर वो भी बताना है, क्या बताना, ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश करना, तो थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर। इसका ए ये वाला है, मैं आपको दिखा दूँ एक बारी, मेरे पास ए इसका ये रहेगा, कौन सा रहेगा, ये वाला ए है और बी डैश है। पहले मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ ए, मेरे पास ए क्या हो जाएगा, ए डैश 0 1 2 इधर लिख लिया मैंने, और बी डैश क्या रहेगा मेरे पास 1 5 7। ये इस वाले पार्ट के लिए था, है ना, ये वाला था, ये फर्स्ट वाले पार्ट के लिए था मेरे पास, ये सेकंड वाले पार्ट के लिए। मैं थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूँ, यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए। ठीक है, तो बी ए करना, मुझे बी करना मेरे 5 7, देखो यहाँ पर 5 7 5 7, ये हो गया बी, और ए डैश करना है मेरे पास
0 1 एंड 2 करा मल्टीप्लाई। तो देखो 1 इंटू 0 1 2 0 5 10 0, क्यों किसी भी नंबर 0 मल्टीप्लाई 0 आता है, ऑफकोर्स की बात है। 7 2 14। अब थोड़ा आंसर मैच करो आप यहाँ पे चेक करोगे कि हमारे पास क्या सेम आ रहा है। यहाँ गलती हो गई क्या? आई थिंक लग रहा है गलती हो गई कहीं। 2 4 10 यहाँ कहीं गलती हुई श्योर, यहाँ बनाना चाहिए। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। ए डॉट बी, ए डॉट बी रहा। ओहो ए 0 है, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखने गई। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन 0 ये है, 0 इंटू 1 0 ही आएगा यहाँ पर। आई थिंक मुझे लगा गलत लिख दिया। क्वेश्चन हमने, एक मिनट जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ। यहीं पर हमसे थोड़ी सी गलती यहीं पर होगी मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ पर क्या गलती होगी, 1 का 0 करूँगा तो 0 आएगा। अब मैच करो, इसका नाम देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन तो ठीक था। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 और 4 में देखो 0 0 0 0 0 0 1 5 7 1 5 7 2 10 40 2 10 40, यानी समीकरण। ये थोड़ा सा अलग कर लो, ये रेड वाला पार्ट है ना, ये रेड वाला पार्ट में थोड़ा सा अलग कर देता हूँ जिससे आपको अलग महसूस हो जाए। ये अलग क्वेश्चन है ना, ये फर्स्ट वाला पार्ट है। समीकरण एक व सॉरी एक नहीं 3 व 4 से आप देख पा रहे हो कि ए डैश बी का होल डैश बराबर बी डैश और ए डैश का। ये हमें प्रूफ करना था। उम्मीद है आपको समझ में होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ, नए जोश के साथ। जब तक के लिए प्यारे बच्चों, राधे राधे।